हाय गाइस, दिस इज इलान फ्रॉम विल लाइव और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तो मेजरली फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनका मेजर बिजनेस होता है कि एक असेट्स लेना और जो जितना भी पैसा उनके पास है उनको लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जितनी भी कंपनियां हैं जैसे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और अलग एंटिटीज़ जो हैं और बैंक्स हैं, तो यूजुअली ये कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को पैसा दे देती हैं और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ अपना आगे पैसा लोन के फॉर्म में आगे लोगों को देती है जिनको हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यूजुअली बिजनेस मॉडल रहता है। तो अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करी जाए तो इनका टोटल मार्केट कैप है 38,601 करोड़ का। कंपनी में असेट्स 3,846 करोड़ के हैं जो कंपनी के खुद के असेट्स हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करी जाए, कंपनी की डेट की बात करी जाए तो कंपनी में खुद में डेट 432 करोड़ का है जो कंपनी ने लोन किसी और कंपनी से ले रखा है और कंपनी की बुक वैल्यू 314 की है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करी जाए तो 2014 से 18 में जो इनकम है कंपनी का असेट्स हैं, जितना भी इनके पास पैसा है, दैट हैज़ बीन 5,890 करोड़ 2014 में था, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 14,632 करोड़ हो गया। मतलब कि और बैंक्स और इंस्टीट्यूशन इनको ज़्यादा पैसा देने लगे जिससे कि ये उसको फर्दर आगे लोन पे चढ़ाकर और पैसा कमा सके और बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरह कमा सकें। तो अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2014 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1,560 करोड़ के आसपास, जो 2018 में इंक्रीज़ करके 3,847 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चल रहा है और कंपनी में जो असेट क्वालिटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब कि जिन लोगों को इनने लोन दे रखा है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोन छोड़ के भाग जाते हैं या लोग लोन नहीं देते या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो आ रही है इनकी लगभग 18 से 20% तक की आ रही है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर की अगर बात करी जाए तो 2014 में इनका अर्निंग पर शेयर 41.91 का था, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 81.99 का हो गया है, 81.88 का हो गया है। तो इसी तरह अगर अर्निंग पर शेयर की बात करी जाए तो 18.22 का अर्निंग पर शेयर इनका ग्रो करा है 2014 से 18 में, जो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इसी तरह हमने ये भी देखा इसी वजह से कि इनका जो प्राइस था 2014 में वो 380 रुपये के आसपास था, जो इंक्रीज़ करके 2018 में लगभग 3 गुना बढ़ गया और 1114 रुपये के आसपास हो गया। अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 18% का ही ग्रोथ रेट फ्यूचर में भी रहेगा, तो हमारा 2023 में इनका नया अर्निंग पर शेयर आएगा 189 रुपीज़ का पर शेयर। पी बैंड यूजुअली इसका ट्रेड करता है बिटवीन 9.11 एंड 17.04। तो इस हिसाब से फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट पी से, तो हमारा फ्यूचर का प्राइसेस आने चाहिए दैट स्टॉक शुड ट्रेड समवेयर 1723 और 3220 के आसपास। ये कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड करना चाहिए ओवरऑल इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। करंट स्टॉक प्राइस 903 के आसपास चल रहा है और करंट पी 11.02 का चल रहा है। कंपनी में चेयरमैन और फाउंडर जो हैं इनके, वो समीर गहलोत हैं और गगन बांगा इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और कंपनी अपने असेट्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर रही है। 2018-19 में अगर देखें तो इनका सेल्स ग्रोथ हल्की सी कम रही है, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी में क्योंकि लिक्विडिटी की हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनके पास पैसा कम है अभी और लोन्स इनको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, तो इस वजह से वो एक प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी के ऑडिटर्स की बात करी जाए तो डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स ऑडिटर्स हैं। तो कंपनी की पर्टिकुलरली कंपनी की जो एथिकल पैरामीटर है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं डाल सकते हैं, मतलब कंपनी एथिकली ओके है। कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 613 के आसपास है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखें तो 1160 के आसपास है। तो लगभग कंपनी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मिड में ही है कहीं ना कहीं। ये हमारा एक लेमन और सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का फ्यूचर के प्राइसेस। अगर इसी को हल्का सा जो रिसर्च रिपोर्ट्स में आता है उस तरह कॉम्प्लिकेट करें तो उस तरह अगर कंपनी का करंट पीई देखें तो 11.02 का है, और अगर इनका फॉरवर्ड पीई निकालना चाहें हम कि इनका फ्यूचर के पीई कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है अर्निंग पर शेयर के, तो अगर 2019 का इसका फॉरवर्ड पीई निकाला जाए तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 9.32। मतलब कि करंट प्राइस के बेसिस पर ये अपने फॉरवर्ड के पीई पर कितना ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ 9.32। 2020 में 7.89 इनका पीई आ रहा है, 2023 में इसका 4.77 आ रहा है। बाकी के पीईज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी में म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखी जाए तो 70% की म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है कंपनी में।
तो कंपनी के नीचे डूबने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत पैसा कंपनी में लगा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स का भी, प्लस इसका काम ही वही लेन देन का है, तो इस वजह से कंपनी बहुत स्टेबल रहती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो डिविडेंड कंपनी काफ़ी अच्छा देती है और 4.65% तक का डिविडेंड यील्ड कंपनी का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ओवरऑल कंपनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ कंपनी का प्राइस काफ़ी वोलेटाइल रहता है, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट फैक्टर से भी कंपनी के प्राइसेस पर फ़र्क पड़ता है, और जितने भी रिवर्स रेपो रेट्स या रेट्स में भी चेंज करता है वो मैसिवली कंपनी को इम्पैक्ट करता है, और कंपनी के रेट्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, स्टॉक प्राइसेस भी। तो ओवरऑल कंपनी सही है और अच्छी लगती है हमको। अगर कंपनी ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छी लग रही है। बिजनेस मॉडल जो है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी डेवलप कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही है। कंपनी में काफ़ी सारे बॉन्ड्स और ये सब भी हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी हैं जो काफ़ी AAA रेटेड हैं, तो ओवरऑल कंपनी के बारे में कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। और कंपनी में जो असेट क्वालिटी है, जो लोग इनसे लोन लेते हैं, उसका रेशियो ऑफ डिफ़ॉल्ट भी बहुत कम है। तो ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ रेट वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी सही लगती है। फ्यूचर इसके अलावा काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस भी इसकी कंपनी के बारे में प्रमोट करते हैं कंपनी को, और एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का रेट अगले आने वाले 1 से 2 साल में भी 1100 से 1200 रुपये का रेट हो जाना चाहिए अगले आने वाले 1 से 2 साल में। तो हमारा जो टारगेट है वो तो 5 ईयर्स के हिसाब से है कि 5 ईयर्स में हमको लगता है कि इतना हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आर एनालिसिस। सो बस यही मैं पर्टिकुलरली बताना चाहता था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। प्लस अगर आपने यूडेमी का कोर्स देखना चाहते हैं हमारा, तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी आपको स्टॉक्स के बारे में, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट, और ऑल्सो द लिंक इज़ अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में। एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स नीचे, और डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। हमारी मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली वीडियोस आती रहती हैं जो आपको ऐसे नए नए स्टॉक्स लेकर आती रहती है। प्लस हमारा इसी के साथ ही हमारा जो एक नई स्ट्रैटेजी हमने निकाली है वो ये है कि जो हमारी मल्टीबैगर वीडियोस बनती हैं उसमें से जितनी भी कंपनियां आती हैं, यूजुअली हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड में देखा है कि वो कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि वो फिल्टर्ड स्टॉक्स होते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली इस तरह उनको लेकर चल रहा हूँ कि मैं अराउंड 5000 रुपीज़ पर मंथ इन 5 कंपनी जो मेरे मल्टीबैगर स्टॉक्स में निकलते हैं मैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। एक तरीके की SIP भी हो गई है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक तरीके की SIP भी हो गई है मेरी, जो मंथली मेरा पैसा लगते रहता है स्टॉक्स में मेजरली, और एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी रहता है। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, मान लो 2-4 कंपनियां फेल भी हो रही हैं, यूजुअली यही ट्रेंड रहता है कि अगर आप मान लो 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो या 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 20% कंपनियां हैं, आप ये मान सकते हो कि वो लगभग नेग्लिजिबल रिटर्न देंगी या फिर बहुत लॉसेस में देंगी। आप बाकी की 30 to 40% कंपनियां मान सकते हो जो आपको एवरेज रिटर्न्स देंगी, लगभग FD रिटर्न्स या फिर 7-8-10% रिटर्न्स। बाकी की जो आपकी 40% कंपनियां रह गई, पहले 20 to 25%, बाकी की 40% आपकी चली गई एवरेज रिटर्न्स में, जो नॉमिनल रिटर्न आपको FD या फिर 10% तक का रिटर्न मिलेगा उतना। बाकी की जो 40% आपकी कंपनियां रह गई हैं, 30 to 40%, वो आपके मल्टीबैगर स्टॉक्स निकलेंगे और वो आपको काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देंगे। तो यूजुअली ये रहता है, लेकिन हमारी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ओवर द लास्ट 5 to 6 मंथ्स जो हम रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। सो दैट इज़ अबाउट इट फॉर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एंड फॉर दिस वीडियो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम FinLife।